और इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू हमास के हमले से पहले ही वो राजनीतिक तौर पर घिरे हुए थे, लेकिन 7 अक्टूबर के हमास के आतंकी हमले के बाद उनकी लोकप्रियता गर्त में पहुंच गई है। इजराइल के लोग बिन्यामिन नेतन्याहू से कई प्रश्न पूछ रहे हैं, न केवल नाकामी को लेकर बल्कि उनके बेटे को लेकर भी नाराजगी बढ़ती जा रही है। उनसे यह पूछा जा रहा है, जब 3.5 लाख इजरायली लोग विश्व भर से वापस आ गए और रिजर्व सेना में शामिल होकर अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, तो बिन्यामिन नेतन्याहू का बेटा कहां है? जब 4 लाख के करीब इजरायली लोग, क्या पुरुष क्या महिलाएं, सब देश को बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं, तो उनका बेटा क्यों नहीं आया? यह प्रश्न पूछा गया है बिन्यामिन नेतन्याहू से। जब उनसे प्रश्न पूछा गया तो क्या कहा उन्होंने, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू 2 काम कर रहे हैं। पहला काम अपने सैनिकों की हौसला अफजाई। सैनिकों के साथ ये उनकी ताजा तस्वीर है, जिसमें वो सैनिकों के साथ हाथ मिलाते दिखे और मुलाकात के बाद कहा। अपने सैनिकों की हौसला अफजाई के अलावा नेतन्याहू हमास को चेतावनी देते हैं, उसे कुचलने की बात कहते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद नेतन्याहू अपनी ही जनता के गुस्से के शिकार हो रहे हैं, खासकर उन लोगों के जो हमास के कब्जे में है और सुरक्षित घर लौटने की गुहार लगा रहे हैं। नेतन्याहू की सरकार में इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा हमला हुआ, जिसने नेतन्याहू को अपने ही लोगों की नजरों से गिरा दिया। उनकी मुसीबत बढ़ाने में उनका बेटा भी पीछे नहीं है। जब दुनिया भर से नौजवान जंग लड़ने के लिए इजराइल लौट रहे हैं, तब नेतन्याहू का बेटा अमेरिका के मियामी बीच पर मौज मस्ती करता हुआ वायरल हुआ। इतने बड़े विवाद में फंसने के बावजूद नेतन्याहू का बेटा सबक सीखने को तैयार नहीं है, उल्टा वो मीडिया से ही भिड़ गया है। ताजा खबर यह है कि अब उसने अपने समर्थकों से मीडिया का बहिष्कार करने की अपील की है। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक यायर नेतन्याहू ने अपने ताजा इंस्टाग्राम पोस्ट में अपने समर्थकों से जहरीले और दुर्भावनापूर्ण चैनल न देखने का आग्रह किया। विवादों में घिरने के बाद यायर नेतन्याहू ने चुप्पी तोड़ते हुए एक पत्रकार की आलोचना में ट्वीट भी किया, जो उनके पिता की ये कहते हुए आलोचना कर रहा है कि नेतन्याहू हमास को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन जनता के गुस्से की वजह से नेतन्याहू के बेटे को अपना ये ट्वीट हटाना पड़ा। नेतन्याहू के बेटे अप्रैल महीने से ही अमेरिका के मियामी में बताए जाते हैं। हमास से युद्ध शुरू होने के बाद से 4 लाख इजरायली युवा देश आ चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का बेटा न सिर्फ युद्ध में अपनी सेवाएं नहीं दे रहा, बल्कि वो बीच पर मौज मस्ती करता हुआ दिख रहा है, जिससे नेतन्याहू के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है, जिनके सामने सैकड़ों बंधकों को छुड़ाने की चुनौती है। इजराइल आज भले ही हमास के खिलाफ गाजा में बड़े ऑपरेशन कर रहा हो, हमास के ठिकानों पर हमला कर रहा हो, लेकिन जनता और सरकार में फासला साफ दिख सकता है। इजराइल में जमीनी स्थिति यह है कि जो भी अपने देश को बचाना चाहता है, वो या सेना में शामिल हो रहा है या एम्बुलेंस कोर में शामिल हो रहा है, किसी ना किसी तरह सब अपने देश की रक्षा के लिए अपने देश में आ रहे हैं। लेकिन जब नेतन्याहू से प्रश्न पूछा, इजराइल का बच्चा तो हमास से लड़ रहा है, दुनिया भर के नौजवान अपनी मातृभूमि लौट रहे हैं, तो प्रधानमंत्री का बेटा इस समय कहां है? इस खबर के सामने आते ही हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की बातें यहां पर हो रही हैं। इजराइल के सैनिकों का सवाल, व्हाई इज बिन्यामिन नेतन्याहू सन इन मियामी? इजरायली रिजर्विस्ट इज आस्किंग। मियामी बीच के वो मजे ले रहा है, हम अपना काम, अपना परिवार, अपने बच्चे छोड़कर अपने देश की रक्षा के लिए वापस लौट आए। हमारे भाई, पिता, बेटे हर कोई फ्रंटलाइन पर है, लेकिन याईर अभी तक यहां नहीं है। ऐसे में देश के नेतृत्व पर भरोसा कैसे हो? ये बहुत बड़ी बात। फ्रंटलाइन के सोल्जर्स इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि सब जब 7 अक्टूबर का हमला हुआ तो अपने परिवारों को छोड़कर अपने हाथ में जो हथियार आया, जितनी गोलियां वो अपनी जेबों में भर पाए, उसे लेकर हमास के आतंकवादियों से लड़ने रहे। अब ऐसे में प्रश्न यह पूछ रहा है कि 32 साल का है यायर नेतन्याहू, हाई स्कूल में थिएटर की पढ़ाई कर चुका है। अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाई स्कूल में थिएटर की पढ़ाई करने के बाद अब कहां है वो? उसने इजराइल के लिए जो अनिवार्य मिलिट्री ट्रेनिंग है 2 साल की पुरुषों के लिए, वो उसने कर ली है। उसने मिलिट्री ट्रेनिंग ली, सेना के प्रवक्ता वाली यूनिट में उसने काम भी किया, एक कॉम्बैट सोल्जर के तौर पर भी काम कर चुका है। इजराइल में 18 साल का होने पर
लड़कों को करीब 32 महीनों के लिए और महिलाओं को 24 महीनों के लिए कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इसके बाद 40 वर्ष की आयु तक रिजर्व यूनिट का उनको हिस्सा बनना पड़ता है जरूरत पड़ने पर, किसी भी जरूरत पड़ने पर। और यह तो इस समय एग्जिस्टेंशियल वॉर कहा जा रहा है इजराइल के लिए, इतना बड़ा हमला इजराइल पर हुआ है। ऐसे में रेगुलर सैनिकों के साथ साथ रिजर्विस्ट भी शामिल हैं। रिजर्व सैनिक नॉन कॉम्बैट रोल यानी सीधी जंग से थोड़ा पहले वो कॉम्बैट सपोर्ट रोल के लिए आते हैं। लेकिन प्रश्न यही उठ रहा है कि बिन्यामिन नेतन्याहू का बेटा इस समय है कहां। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। कई टेक कंपनी के जो सीईओ हैं उन्होंने बिन्यामिन नेतन्याहू को हटाने तक की मांग कर दी है। उनका यह मानना है कि बिन्यामिन नेतन्याहू अपने देश की रक्षा करने में पूरी तरह से असफल रहे हैं, इसीलिए उनको हटा देना चाहिए। यह मांग टेक कंपनी के सीईओज कर रहे हैं। सड़क पर अगर आप जाइए तो गुस्सा लगातार बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। इजराइल के लोग अगर अपने प्रधानमंत्री से नाराज हैं तो वहीं सेना गाजा पट्टी में बड़ी कार्रवाई कर रही है, मिलिट्री ऑपरेशन तेजी से कर रही है। इजराइल की सेना लगातार हमास पर हमलावर है। इस समय बड़ी खबर यह आ रही है कि इजराइल की वायुसेना ने हमास के एक बड़े आतंकी नसीम अबू अजीना के घर को ध्वस्त कर दिया है और हमास के सबसे बड़े में से तीसरे या चौथे नंबर के इस कमांडर को मार गिराने का दावा किया है। 7 अक्टूबर के हमले में बड़ी भूमिका रही थी नसीम अबू अजीना की, इसको मार गिराने का दावा किया है। इस आतंकी पर आरोप यह है कि 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम देने में प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक बड़ी भूमिका रही थी नसीम की और उसे मार गिराने का दावा किया है इजराइल की सेना ने। और एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है, इजराइल की सेना ने हमास के दूसरे नंबर के कमांडर को भी ढेर कर दिया है, बड़ी बमबारी की है। हमास का कमांडर इस घर में वैसे रह नहीं रहा था इस समय, लेकिन फिर भी इजराइल की सेना ने उसके घर को निशाना बनाया है। हमास के कमांडर्स के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि उनके घर के नीचे से भी सुरंग का रास्ता जाता है, तो सुरंगों के हर मुंह को बंद करने की कोशिश इस समय इजराइल की सेना करने का प्रयास कर रही है। और आतंकी संगठन हमास का जो क्रूर चेहरा है वो लगातार जनता के सामने आ भी रहा है। उस पर लोगों को ढाल बनाकर यानी फिलिस्तीनी लोगों को ढाल बनाकर उनका इस्तेमाल करने का आरोप भी लग रहा है। हमास के एक सीनियर नेता से जब ये पूछा गया हमास ने गाजा में 500 किलोमीटर लंबी सुरंग क्यों बनाई, तो उसने अपने लोगों को बचने के लिए शेल्टर क्यों नहीं बनाए। इस पर मूसा अबू नाम के हमास के नेता का कहना है कि लोगों की सुरक्षा करना हमारा काम नहीं है, हमारा सिर्फ एक मकसद है, केवल यहूदियों की मौत और उस ऑपरेशन में जो लोग लगे हैं उनकी रक्षा। हमास के खिलाफ इजराइल की जंग के बीच अमेरिकी सदन के स्पीकर ने युद्ध को भड़काने वाला बयान दिया है। माइक जॉनसन ने कहा है कि चीन, रूस और ईरान दुष्ट देशों की एक नई धुरी बन चुके हैं। चीन, रूस और ईरान। उन्होंने कहा कि ईरान उन आतंकी संगठनों के पीछे एक ढाल की तरह खड़ा है जो इजराइल का वजूद मिटाना चाहते हैं, और अब रूस और चीन ईरान के साथ आकर खड़े हो गए हैं। इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिका का भड़काऊ बयान। अमेरिका के नए स्पीकर ने कहा, चीन, रूस, ईरान ये 3 नए शैतान। अभी हमास से इजराइल की जंग खत्म नहीं हुई है। अभी अरब देशों में अमेरिका के सैनिकों से खतरा टला नहीं है, और जब अमेरिका में बैठे लोग उसे यूक्रेन के बाद मध्य पूर्व में जंग से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं, तब उनके नए स्पीकर ने
जंग की धधकती आग में भड़काऊ बयान का पेट्रोल डालने का काम किया है। अमेरिकी संसद के नए स्पीकर माइक जॉनसन ने चीन, रूस और ईरान को नया एक्सिस ऑफ इविल यानी 3 शैतानी देश बता दिया है। बुराई की धुरी शब्द का इस्तेमाल पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने किया था, लेकिन उन्होंने ये नाम ईरान और उत्तर कोरिया को दिया था। मगर अब अमेरिका चीन, रूस और ईरान को अपना दुश्मन मान चुका है। दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि अमेरिका पूरी दुनिया में अराजकता पैदा करना चाहता है